नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी इंग्लिश के तहत 800 है, जी हाँ दोस्तों, 800 हो गया है वीडियोस के आते हुए सीरीज में। और जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देखा कि कैसे वर्ड मीनिंग को पढ़ना है बहुत आसान तरह से। अगर आप अंग्रेजी पढ़ने में अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं या फिर पढ़ नहीं पा रहे हैं तो आप हमारे साथ बने रहिए। जो भी आपकी समस्या है वो सब चीज़ दूर हो जाएगी। इस वीडियो में आप बहुत कुछ समझेंगे और साथ ही कुछ प्रैक्टिस भी होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए, आने वाले वीडियो के लिए वीडियो लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूलें। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि अल्फ़ाबेट के बारे में जानकारी हो कि अल्फ़ाबेट क्या है। तो 26 लेटर वाले इस अल्फ़ाबेट को ABCD कहकर ही बुलाया जाता है। आज भी लोग इसे ABCD ही कहते हैं। इसके दो पार्ट कर दिए गए हैं, जैसे A, E, I, O और U। ये जो 5 है तो ये 5 कहीं ना कहीं जो है बहुत ही मजबूत रूप से, यानी मजबूती के साथ आपके साथ रहेंगे अगर इसे याद रखते हैं। और इसे याद रखने के कारण आप बहुत ही फास्ट में बहुत ही जल्दी इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। देखिए ये वॉवेल जो है 5 है, लेकिन इसका उच्चारण डबल ओ के साथ जो है कुल करने का जो तरीका है वो 23 तरह से, यानी 23 तरह से इसका उच्चारण किया जाता है। अब जो इसके बाद बचता है 21 लेटर। जी हाँ, 21 लेटर वो कॉन्सोनेंट का है और इसका भी उच्चारण जो है कुल कह सकते हैं 36 से 40 तरह से इसका भी उच्चारण डिफरेंट तरह से हो सकता है। और जैसा कि मैं बात करूंगा अभी, जैसे डी को ड तो बोलते हैं, ज भी बोलते हैं, और उसके बाद एस को भी ज बोलते हैं, टी को ट तो बोलते हैं, और च और स भी बोलते हैं। इसके अलावा ज कहाँ कहाँ आ रहा है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। कुल बात करते हैं तो ज जो है 5 जगह आ रहा है कॉन्सोनेंट में, और क की बात करते हैं तो क भी जो है 6 जगह उच्चारण में आ ही आते वर्ड मीनिंग में। तो सब पे बात हो देखिए, कोई भी वर्ड मीनिंग जो है कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, उसके बाद वॉवेल का लेटर आता है, फिर कॉन्सोनेंट का लेटर आता है, यही पैटर्न चलता है, तब जाकर एक वर्ड मीनिंग बनता है। या कभी कभी क्या होता है, वॉवेल शुरू होता है, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वॉवेल, इस तरह से जो है पैटर्न चलता है, तब जाके एक वर्ड मीनिंग बनता है ना। ये वर्ड मीनिंग जो है 2 से लेकर 19 लेटर तक के वर्ड मीनिंग हो सकते हैं। यानी कि जैसे 2 लेटर में आप कह सकते हैं कि ON ऑन, है ना, ये वॉवेल है, ये कॉन्सोनेंट है। या आप कह सकते हैं FOX फॉक्स, जिसका मतलब है कि पहले कॉन्सोनेंट है, फिर वॉवेल है, फिर कॉन्सोनेंट, इस तरह से, है ना। तो ये पैटर्न है वर्ड मीनिंग बनने का, इसको समझना होगा। इसका उच्चारण क्या होता है ये समझना होगा। जो हमारा ये वॉवेल है उसका उच्चारण कैसे करेंगे इसको समझना होगा। जैसे कि यहाँ जो दिख रहा है, आप सभी लोग जानते हैं कि AEIOU है, लेकिन इसे जो है वर्ड मीनिंग में जब शामिल किया जाता है, जब वर्ड मीनिंग में ये रहता है, तब उच्चारण AEIOU तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा जो है बदल जाते हैं, स्वरूप बदल जाता है। जैसे कि कोरोना ने अपना जो है सिम्टम बदल लिया और तरह तरह से लक्षण बदले, और एक से एक खतरनाक डेंजरस जो है अपना रूप धारण कर रहा है। तो वैसा नहीं, लेकिन ये कम से कम जो 23 तरह से इसका उच्चारण तो हो ही रहा है। इसी वजह से जो है लाखों वर्ड्स है, यानी 26 लेटर को लेकर लाखों वर्ड इंग्लिश में बन गए हैं, और सबका उच्चारण लगभग जो है डिफरेंट ही होता है। कुछ एक्सेप्शन है, सेम होता है, लेकिन स्पेलिंग में अंतर होता है। तो चलिए अब उसके बाद वर्णमाला पे बात करेंगे कुछ प्रैक्टिस के बाद। संख्या वर्णमाला का 50। देखिए हार्ड है वर्णमाला हिंदी व्याकरण में, लेकिन फिर भी इंग्लिश लोग नहीं पढ़ पा रहे। वर्णमाला यानी पढ़ते हैं, और यानी हिंदी लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, बोल लेते हैं, समझते हैं, लेकिन इंग्लिश का तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप यूज टू नहीं है, आपको वर्ड्स नहीं पढ़ने आ रहे हैं, वर्ड के हिंदी नहीं आ रहे हैं। तो ये सब जरूरी है कि कौन से वर्ड का क्या हिंदी होगा, क्या अर्थ होगा, उसका उच्चारण क्या होगा, उसका स्पेलिंग क्या होगा। अगर ये सब सीखते हैं तभी तो चलिए उस पर तो बात होएगा। अब देखिए वर्णमाला जो है ये वर्णमाला 50 कैसे है, तो स्वर जो है 14 हो जाता है, और ये व्यंजन जो है 36 हो जाता है। दोनों को मिला दें, दोनों को मिला देने से जो है सो बनता है 50। जी हाँ, 50 जो है ये है, और इन दोनों का अंग्रेजी भी याद रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले तो जिनको भी नहीं पढ़ने आ रहा है वो हमारे पढ़ें कैसे वर्ड्स को पढ़ा गया है। तो क्राको विवेक, है ना, बहुत इजी है। ये दुनिया भर में बोले जाने वाले वर्ड जो होते हैं, शब्द होते हैं, चाहे वो कहीं के हो, इंडिया का हिंदी शब्द या यूरोप या अमेरिका कहीं का भी, तो उनके, या कह सकते हैं एशिया या जापान, एशिया में जापान है या कहीं भी बहुत सारे कंट्रीज हैं, तो उनका जो है वहाँ का लैंग्वेज का ले लिया गया
और वैसा ही वहाँ बोला जाता है। तो क्या इंग्लिश में ऐसा पढ़ा जा सकता है या आप पढ़ सकते हैं? इसको ही सीखेंगे। तो क्राकोवेक, नेक्स्ट है क्रेमेरिएज, नेक्स्ट है क्रैम्पुशेज, नेक्स्ट देखिए क्रैंक्सकीज, IS को इज बोलते हैं, क्रैंक्सकीज, नेक्स्ट है क्रासनिकीज, नेक्स्ट है क्यूविंस्कीज, नेक्स्ट है किल्डियर्स, नेक्स्ट किलफाइल्ड, नेक्स्ट है किलफाइल्स, नेक्स्ट किलगोरस, है ना। यहाँ पर देखिए उसके बाद ये जो है किलगोरस के बाद किलीफिश, है ना, किलीफिश। इधर देखिए किलिंगली, नेक्स्ट है किलोगीज, IS को बोलते हैं, किलोगीज, किलोरैंस, किलॉफ्स, किलपैक्स, नेक्स्ट है किलमेरियन, नेक्स्ट है किलोवेसेस, एक के बाद ही है किलोवेसेस, किलोबाउट्स, नेक्स्ट है किलोवाइट्स और ये किलो क्यूरी, नेक्स्ट देखिए किलो साइकिल। अगला स्लाइड चलते हैं, देखते हैं और हमारे साथ जरूर पढ़ें किलोगॉस, किलोग्राम्स, केर्सनर, कैस्टिंग्स हो गया, नेक्स्ट है केरिग माता, नेक्स्ट है केसरियनी, नेक्स्ट है केटामाइंस, नेक्स्ट केटलसेंस, नेक्स्ट है केटोजेनिक, नेक्स्ट है कीटोनेमिया, फिर देखिए केटोनूरिया, नेक्स्ट है केटॉक्साइम्स, केटरर्स, नेक्स्ट है कैटरिंग, फिर देखिए कैटलफुल, नेक्स्ट है के बोर्ड्स, तो हो गया कीबोर्ड्स, आप जानते हैं कीबोर्ड्स इंग्लिश के वर्ड्स, की बगल्स, नेक्स्ट है की बटन्स, की क्लिक, की फ्रेम्स, एक के बाद ही है तो की फ्रेम्स हो गया, की लॉगर्स, नेक्स्ट देखिए की नेशियन। चलिए अगला स्लाइड पे आते हैं और ये रहा की नोटर्स, की नोटिंग, की फ्रेज, है ना, इसको यहाँ जब बोला जाता है की फ्रेज, की स्टोन्स, तो यहाँ ड लगा लीजिए, की स्ट्रीम, की स्ट्रोक, खदाफी, है ना, खदाफी, फिर से रिपीट है लेकिन यहाँ पर खडाफी है या खदाफी है, अंतर है, ध लगा दीजिए यहाँ पर, खदाफी, खागनेट, एक के बाद ही है तो खागनेट, खाक्सिया, नेक्स्ट देखिए खाकाशिया, खाकी लाइक, खालिफ्स, खालिफेट, खालिफैट्स, खालिस्तान, खमाशीन, खमासेंस, खाम तांगा और खान बलिक। दोस्तों ये है जो वर्ड्स थे, और अगर आप पढ़ने में आपको दिक्कत हो रही है, आप यूज टू नहीं है, तो आप इसे फिर से रिपीट देखिए और हमारे साथ जरूर बोलिए, जरूर आएगा। और देखिए साथी दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब पर सच में टाइप किया, गूगल पर लिया ओमनीसेंट इंग्लिश, सारे वीडियो की लिंक मिल गए। वीडियो की संख्या है 900, आप ये वीडियो देख रहे हैं 900 जो है 89 के आसपास ये वीडियो पहुंच चुका है। अगर हालांकि वीडियो संख्या अब तो जा ही रहा है 800 है, लेकिन ये प्लस पहले से चल रहा था जो कि सीरीज में नहीं थे, इसलिए। अब देखिए अगर आप पढ़ना सीखना चाहते हैं, लिखना सीखना चाहते हैं या बोलना सीखना चाहते हैं तो देखिए डरिए नहीं,
हमारे साथ बने रहिए और हमारी बातों को अगर फॉलो करते हैं तो आप एक दिन बहुत ही जल्दी जो है सीख जाएंगे इंग्लिश पढ़ना, क्योंकि प्रैक्टिस ये मेरे साथ ज़्यादा हो रहा है। और यहाँ सब कुछ सीखेंगे भी। 3 स्टेप सुना तो ग्रामर के रूल रेगुलेशन याद करने हैं। जाहिर सी बात है, ग्रामर की किताब नहीं लेना है, ना ही मोटे डिक्शनरी खरीदना, क्योंकि आज तक आपने हिंदी को सीखते समय ऐसा ही किया नहीं। स्कूल में भले ही अगर अपने हिंदी मीडियम में पढ़ा है तो वहाँ ग्रामर चलती है, लेकिन वह ग्रामर सिर्फ काम भर, आपका उसका यूज़ में व्यवहारिकता में कोई यूज़ नहीं है, है ना। तो चलिए, आपको करना क्या है कि A4 साइज कॉपी लेना है। उस कॉपी पे जब आप हमारे पुराने वीडियो देखेंगे तो उसको देख देख कर जो है लिखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बोल बोल कर लिखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो कॉपी बन जाएगी या तो रिवीजन के लिए आपको मेरे वीडियोज़ पे नहीं, आप वहाँ पर डिपेंड रहेंगे। तो चलिए, यहाँ पर अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीखें। अब ये टेक्स्ट के थ्रू पता चलेगा। अगर ये टेक्स्ट दोस्तों, जाहिर सी बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, और इस तरह का टेक्स्ट अगर आपके पास है तो आप देखेंगे कि कई, जैसे यहाँ मैं बताऊँगा कि कई पार्ट मिलकर एक वर्ड मीनिंग बनता है। ये पार्ट आपके पास जो टेक्स्ट है उसमें भी है ना। तो फिर पढ़ने में फिर इतना जो है हेजिटेशन क्यों, या आप अटक क्यों रहे, तेज़ी में क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो इसी वजह से। तो तेज़ी में पढ़ने के लिए जो पार्ट्स ऑफ वर्ड है, जैसे कि जो शुरू में आता है, उसको सब प्रीफिक्स बोलते हैं, जो अंत में सफिक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये देखिए, तो COM जो है, कम जो है, ये हमारा प्रीफिक्स पार्ट है ना। शुरुआती ये आ गया। बहुत सारे वर्ड्स में अलग अलग वर्ड में अलग अलग तरह से आते हैं। जैसे देखिए CON कन जो है, ये भी शुरुआती है, कन है, कम है। उसके बाद TN को जो है सन बोलते हैं, ये है लास्ट में आया, तो ये हमारा सफिक्स पार्ट है, ठीक है, सफिक्स पार्ट है। तो ये देखिए, ये टेक्स्ट जो है हमारा NCERT की बुक से लिया गया, जो कि बहुत स्टैंडर्ड वर्ड्स है, और इस तरह के वर्ड्स की ही आपको ज़रूरत होती है ताकि मिल सके और अच्छा से आप वर्ड्स को याद रख पाएँ और उच्चारण कर पाएँ। पढ़ते हैं और देखिए कैसे होता है। द इंडियन पोस्टल, ये कल बोलते तो पोस्टल नेटवर्क्स इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। इट हैंडल्स पार्सल्स एज वेल एज पर्सनल, ये कल बोलते हैं पर्सनल, रिटेन communication cards and envelopes are considered first class mail and are lift है, इसमें टी डिकोटेड बोलते थे, लिफ्टेड हो गया, एयरलिफ्टेड बिटवीन स्टेशंस कवरिंग, आयन बोलते कवरिंग बोथ लैंड एंड एयर। द सेकेंड क्लास मेल includes book packets, registered newspaper, एक के बाद ही है न्यूज़पेपर, एंड periodicals, they are carried by surface, एक के बाद ही है surface mail covering, इंग आ गया, covering land and वाटर, ये और बोलते टी लगा टर हो गया तो वाटर हो गया। ट्रांस, यहाँ तक ट्रांसपोर्ट टू फैसिलिटेट, एक के बाद ही है फैसिलिटेट क्विक डिलीवरी ऑफ मेल्स इन लार्ज टाउन्स एंड सिटीज, ISTs बोलते हैं। 6 मेल चैनल, देखिए टाउन्स एंड सिटीज 6 मेल चैनल्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड रिसेंटली, LY को बोलते हैं। दे आर कॉल्ड राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल एंड पेरियोडिकल चैनल। डिजिटल, एल बोलते डिजिटल इंडिया इज एन अम्ब्रेला प्रो, ये देखिए प्रीफिक्स पार्ट है, प्रोग्राम टू prepare India for a knowledge based ट्रांसपोर्टेशन, TN को बोलते हैं शन, ट्रांसपोर्टेशन। तो इस तरह से दोस्तों आप पढ़ना सीख सकते हैं। आप फिर से देखेंगे जो सर्किल किया हुआ वर्ड्स है उसको देखेंगे कि बार बार रिपीट होते रहते हैं, ये सही आएंगे। कहीं से कोई वर्ड्स को उठा के देख लीजिए। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए, सबसे पहले है कि वॉवेल्स हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए अगर इस तरह के पढ़ना, क्योंकि बीच में जो वर्ड्स में आते हैं सफिक्स प्रीफिक्स के बीच में, तो उसको ऐसे ही पढ़ेंगे। देखिए पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए, याद पहले कर लीजिए कि क्या क्या सोचा होने का। तो अ और आ कहीं भी मिल जाए, मतलब वॉवेल्स मिल जाए,
तो आ तो उच्चारण करेंगे ही करेंगे। ई आई में जो है ई को देख बढ़ा लीजिए, तो इस तरह से ई को आई और आई को आई उच्चारण होता है। ओ यू डबल ओ में जो अगर ऊ को बढ़ा लेते हैं तो ओ को आऊ, यू को आओ और डबल ओ को आओ उच्चारण करते हैं। यू को क्या बोलते हैं? यू। ओ को आई को आई और ए को ए तो उच्चारण करेंगे ही करेंगे। तो चले आगे देखते हैं और प्रैक्टिस भी होगा। जैसे कि ये ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, डबल ओ से मैंने वर्ड्स लिए हैं और इन वर्ड्स को कैसे करना है ये देखिए। जैसे वॉवल मैंने सिंगल सिंगल आपको मुझे बताना है। यहाँ पर आप क्या करना है, क्या है कि 100 से, जी हाँ, तो 100 से 150 वर्ड मीनिंग को ले लीजिए और उसको 10 दिनों में जो है आप इसी तरह से प्रैक्टिस करें। 11वें दिन खुद ब खुद आपको समझ में आए किसी वर्ड को कैसे पढ़ना है। जैसे यहाँ पर तो एक बार में नहीं, जैसे ओ का चर्चा यहाँ करेंगे ओ वाले में, लेकिन खैर यहाँ ओ को आ बोलते हैं और एक्चुअली कंपनी है। कैसे वैसे वर्ड मीनिंग लेते हैं जिसका उच्चारण आपको पहले से पता हो, स्पेलिंग पता हो, चाहे भले ही बहुत हल्के हो वर्ड्स, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो जिसका उच्चारण आपको पहले से पता हो। बहुत सारे सभी लोग जानते हैं कुछ ना कुछ उच्चारण, जैसे काऊ है, कैट है ना, इस तरह से। तो जो भी आपको अच्छा लगे वो लीजिए 100 से 150 और उसका देखिए कि आज तक आपने क्या उच्चारण किया है। स्पेलिंग सही लिखा होना चाहिए, उच्चारण सही आना चाहिए, गलत उच्चारण नहीं करना है। जैसे ये क्या लिखा हुआ, कंपनी, यहाँ मैंने लिखा है कंपनी। कंपनी में का उच्चारण क्या हो रहा है? तो आ हो रहा है। सॉल्ट में का उच्चारण क्या हो रहा है? तो आ हो रहा है। केयर में का उच्चारण क्या हो रहा है? तो ए हो रहा है। मैप में का उच्चारण क्या हो रहा है? तो ए हो रहा है। परफेक्ट में 2 ई है तो पहला ई का उच्चारण जो है आ हुआ है ना, और दूसरा ई का, पहला ई का उच्चारण आ हुआ, दूसरा ई का उच्चारण जो है दोस्तों वो ए हुआ। उसके प्रीफिक्स में 2 ई है तो पहला जो है छोटी, दूसरा जो है बड़ी। 10 में जो ई है उसका उच्चारण ए के रूप में ही हो रहा है 10। अब आई वाला देखिए, एस आई सर में आई का उच्चारण क्या हो रहा है? तो अ हो रहा है सर। फिग में आई का उच्चारण क्या हो रहा है? तो छोटी। और टीन में आई का उच्चारण क्या हो रहा है? तो बड़ी। उसके बाद दोस्तों लाइन, LINE, लाइन में आई का उच्चारण क्या हो रहा है? तो आई हो रहा है, लाइन। ओ वाला देखिए, इंसान में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है? तो आ हो रहा है, शन। आउट में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है? आ। मून में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है? ऊ हो रहा है, मून। और मोटो में 2 ओ है, पहला ओ के साथ, एम के साथ, दूसरा जो है टी के साथ, उच्चारण ओ ही हो रहा है, मोटो। ब्यूटी बट में यू को क्या बोलते हैं? बट। ब्यूटी पुट में यू को क्या बोलते हैं? तो ओ बोलते हैं, पुट। और TUNE, ट्यून में यू को क्या बोलते हैं? EU बोलते हैं, ट्यून। अब देखिए FLOOD, फ्लड में डबल ओ को क्या बोलते हैं? तो आ बोलते हैं, फ्लड। और LOO के लुक में डबल ओ को क्या उच्चारण हो रहा है? तो ऊ हो रहा है, लुक। तो इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना। अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करते हैं तो 10वें दिन पर 11वें दिन खुद ब खुद किसी वर्ड को पढ़ लेंगे। एक तो ये हो जाएगा, दूसरा कि आप स्पेलिंग हमेशा के लिए याद हो जाएगा। कोई वर्ड्स पढ़िए आप सुनकर ही, जैसे कि हिंदी में सुनकर किसी शब्द को लिख लेते होंगे, उसी तरह इंग्लिश में भी आपके साथ हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए सबसे पहले बात करते हैं वर्णमाला के पहले जो है पाठ, स्वर पे संख्या 14 है, उच्चारण, मात्रा चिन्ह और अंग्रेजी के बारे में बात होगी। दोस्तों चाहे आप कहीं से हो, कोई भी लेवल में हो, अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आप बहुत ही जल्दी सीखेंगे। तो चलिए देखिए ये क्या है, आ ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व उ दीर्घ ह्रस्व रे दीर्घ। इसे छोटी बड़ी, छोटी ऊ बड़ी ऊ, छोटी री बड़ी री बोलते हैं ना। आ का कोई मात्रा चिन्ह तो आकार का ये होगा, छोटी का इस तरह से, बड़ी का ये और छोटी का ये, बड़ी का ये, री का ये, बड़ी री का ये है। आ का अंग्रेजी जो है ए है, आ का डबल ए दिया जाता है, सिंगल कैस मतलब छोटी का ई, बड़ी का डबल ई, ऊ का यू, बड़ी ऊ का डबल ओ, री का आर है, बड़ी री का आर डबल ई। उसके बाद देखिए ए ऐ ओ औ अन अ, ए का ई, ए का जो है ए मात्रा इस तरह से, ए का 2 ऊपर हो जाएगा, ओ का एक ऊपर एक नीचे, औ का 2 ऊपर एक नीचे, अन का ये हो गया, आह का यहाँ पर। तो देखिए ए जो है ई के रूप में ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अन का एन, आह का एच लिखा जाता है। दोस्तों जैसे यहाँ पे मात्रा चिन्ह कैसे प्रयोग करेंगे, तो जैसे मान लीजिए एक नाम लिख लिया मैंने, कृतिका। अब यहाँ पर मात्रा चिन्ह जब स्वर है तो कोई दिक्कत नहीं है, वही इंग्लिश लिख देंगे। अगर मात्रा चिन्ह री है तो री का मात्रा चिन्ह क्या होता है? अंग्रेजी RI, ये री है। ई कार है, उसका आई लिख देंगे। आकार के लिए डबल ए या सिंगल ए लिखेंगे, है ना। तो क्या करेंगे, KRI क्री हो गया, TI से आई हो गया और K से का हो गया, कृतिका। इस तरह से लिखते हैं ना। और ये 3 जो है लास्ट वाला 3 हम अक्सर लोग उसी याद करते हैं, भूल जाते हैं हिंदी के साथ इंग्लिश। तो आप इसे अच्छे से याद रखिए, कैसे याद रखना होगा। साथ ही दोस्तों कोई वर्ड कोई लिखने से पहले, हिंदी से अंग्रेजी करने से पहले व्यंजन पे आपको पकड़ होना चाहिए। 36 व्यंजन होते हैं और किसी एक व्यंजन में कोई जब एक स्वर मिलता है, जी हाँ दोस्तों, स्वर जो अपने पिछला स्लाइड में देखा है,
14 है ना, 14 में से एक कोई मिल जाएगा तो हमारा बन जाएगा एक अक्षर। क्या बन जाएगा? एक अक्षर बन जाएगा, जैसे कि लेटर बनते हैं वही लेटर अंग्रेजी में अक्षर हिंदी में अक्षर कहलाते हैं। ये क ख ग घ जो है ये सब व्यंजन है, ठीक है, जिसमें हलंत लगा हुआ है, सारे के सारे व्यंजन है। ये सभी के सभी व्यंजन है। अक्षर कैसे बनेंगे? तो मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया ये क व्यंजन और इसमें आधा क होता है, बोलते हैं इसे मैंने जोड़ दिया स्वर, तो क्या हमारा बन गया एक अक्षर क। इसमें कोई हलंत नहीं है। ये व्यंजन, ये स्वर, ये अक्षर, ये व्यंजन, स्वर, ये अक्षर हो गया। के से ये हो गया। अब ये आधा है, यहाँ भी आधा ही दिख रहा होगा आपको। जब इसमें ए लिख दिया जाएगा तो अब ये के ए हो जाएगा। ये पूरा अक्षर का अंग्रेजी हो गया। ऐसे लिखेंगे। अब देखिए संस्कृत वाले शब्दों में अंगा का प्रयोग, ईया वाले शब्दों में वाई एन जो है। फिर देखिए अक्षत्रज्ञाक में जो है ये तीन चीज़ को जो है बहुत ही सावधानी से याद रखेंगे, लोग भूल जाते हैं अक्सर। टठड़ना तथा ना के लिखिए अंग्रेजी का प्रयोग किया गया टी, टी एच, डी, डी एच, एन का। तो चले अब देखिए कॉन्सोनेंट पे आते हैं। अल्फ़ाबेट से ए को, ई को, आई को, ओ को और यू को हटा दें तो जो बचेगा वो सारे सारे कॉन्सोनेंट कहे या बोले जाते हैं। सो जैसे बी का उच्चारण क्या होता है? यही से ब, सी का क श, डी का ड द और ज भी, एफ का फ, जी का ग ज, एच का बोलते हैं ह उच्चारण होता है ना। उसका जे को ज, के को का, एल को ला, एम को म, एन को न, पी को उच्चारण प होता है, क्यू का क्यू, आर को राडा, एस को स और ज, टी को टाटा तो बोलते हैं, च सा भी बोलते हैं, वी को व, डब्ल्यू को, यानी व के लिए भी है, व के लिए डब्ल्यू भी है। उसका एक्स को एक्स, वाई को या, जेड को जा बोलते हैं। जैसे ओ एक्स में एक्स का उच्चारण क्या होता है? एक्स होता है। अगर फॉक्स भी रहता तो भी एक्स का उच्चारण एक्स ही होता है। कभी कभी वर्ड मीनिंग आपको ई एक्स से स्टार्ट होता है, उसका उच्चारण भी एक्स ही होगा। जैसे ई एक्स सी यू एस ई, एक्सक्यूज। या कभी कभी ई एक्स को जो है एग्स बोलते हैं, एग्स है ना। तो एग्स बोलते जैसे एग्जाम, एग्जाम, ये क्या है? ई एक्स को ही बोलते हैं। तो आप याद रखिए। साथ ही दोस्तों देखिए क के लिए कितने सारे लेटर्स हैं, वो मतलब क जो है उसके लिए कितने सारे लेटर आते हैं वर्ड मीनिंग में। जैसे सी के से क हो गया, क्यू से क हो गया, क्यू यू ई से क हो गया और सी एस से क हो गया। वर्ड मीनिंग में ऐसी है, इसका सी से क, के से क, तो ये 6 क हो जाते हैं। ज भी उसी तरह 5 है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। डी से ड तो बोलते ज भी बोलते हैं। जैसे कैसे ग्रेजुएट है ना, GRADUATE, जिसमें डी को ज बोला जाता है ग्रेजुएट में। उसके बाद ये ज है 2 हो गया। यहाँ पर देखिए इसके साथ ज 3 हो गया, यहाँ जी के साथ 4 हो गया, जेड के साथ 5 हो गया। इसके बाद टी को टाता तो बोलते ऐसा कैसे बोलते हैं? जैसे TURE को बोलते हैं चर, ठीक है। और TUL को क्या बोलते हैं? चुअल। इसके बाद दोस्तों TION को बोलते हैं शन और TIL को बोलते हैं CL। तो ये है जो कि सफिक्स पार्ट है, जैसा कि आप मैंने पहले ही चर्चा कर दिया है। इसको याद रखेंगे, कुल जो है 50-60 के आसपास होंगे, याद कर लेते हैं तो बहुत ही फास्ट में आप इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ। अब देखिए वॉवेल, वॉवेल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वॉवेल हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। जैसे ए को क्या बोलते हैं? सिंगल अगर ए कहीं है तो ये तो बोलेंगे ही, लेकिन यही ए वर्ड मीनिंग में आ जाए, जैसे MASS, तब क्या ए को ए ही पढ़ेंगे? नहीं, ए को पढ़ेंगे आ। ए को क्या पढ़ेंगे? आ पढ़ेंगे। अब जब से ये स्पेलिंग इस तरह से हो लिखा जाए तो इसको क्या पढ़ेंगे? तब ए को, पहला ए को आ पढ़ेंगे और दूसरा ए को आ पढ़ेंगे। मसाज, ये मसाज लिख दिया गया। अब देखिए ई को तो सिंगल रहेगा तो ई पढ़ेंगे ही, लेकिन जब कोई वर्ड मीनिंग में ही ई आ जाए तो ई के अलावा आ और ए भी पढ़ेंगे। जैसे देखिए एफ है ना, FEM, फेम, ई का उच्चारण ए के रूप में हुआ है। HE, ई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में हुआ है ना। अगर हेन कर दे तो ए के रूप में होता है। या आप कर सकते हैं और भी बहुत सारा, जैसे कि PER पर, तो ई का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ है। ऐसे ही अब देखिए आई को सिंगल जब कहीं देखते हैं तो आई बोलेंगे ही, लेकिन जब सिंगल नहीं रहे तो आ ई बोलेंगे, है ना। इसको भी बोलेंगे। आई तो उच्चारण होगा ही, आ ई पे भी ध्यान रखना है। जैसे वर्ड मीनिंग में अगर मान लीजिए लिया जाए SIR सर, तो आई को आई नहीं उच्चारण बल्कि अ उच्चारण करते हैं, सर।
नेक्स्ट देखिए, ओ को सिंगल तो ओ उच्चारण करते ही हैं, लेकिन जब वर्ड मीनिंग में ही आ जाए ओ, तो ओ को ओ ना बोलकर अ भी, आ भी, ऊ भी उच्चारण हो सकता है। तो खैर इस इंसान में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है? आ हो रहा है। यू को तो सिंगल यू बोलेंगे ही, लेकिन जब वर्ड मीनिंग में ही SUN में सन आ जाता है, सन बोलते हैं, तो यू को अ पढ़ते हैं, न कि EU। तो EU के अलावा आउ भी होता है ना। डबल ओ को जो है अ भी, आ भी, है ना, ऊ तो पढ़ते ही हैं, और ओ भी, वो भी पढ़ते हैं। जैसे कि फ्लड हो जाता है, FLOOD, फ्लड। डबल ओ क्या पढ़ा गया? तो आ पढ़ा गया, फ्लड, है ना। अब देखिए एक और वर्ड मीनिंग लेते हैं, रिमेंबर। REMEM और BER, तीन ई है ना, तीन ई आपने देखा होगा, 1 2 3 ई है। और तीनों ई जो है कहीं ना कहीं आप अलग अलग उच्चारण हो जा रहे हैं एक ही वर्ड में। जैसे पहला ई का छोटी के रूप, दूसरा ई का ए के रूप में, तीसरा ई का आ के रूप में। क्या चला रहा है? रिमेंबर, रिमेंबर, है ना। तीन ही एक ही वर्ड मीनिंग में तीन तरह से उच्चारण किए गए, ना कि एक ही तरह से। क्या उच्चारण हुआ? रिमेंबर। अगर सिर्फ ई उच्चारण होता, सिर्फ अगर ई को ई उच्चारण करते तो रिमिम्बिर पढ़ते हैं, गलत, जो कि गलत हो जाता। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। अगर ये समझ जाते हैं तो वाकई में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक बताइए ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वैसे लोगों जिनको वाकई में इंग्लिश सीखने की जरूरत है। और नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूलें। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो ध्यान रखें अपना। धन्यवाद। थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।